हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम 20 तत्वों के या परमाणुओं के परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या। इन तीनों में क्या संबंध है इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रथम 20 तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को हम अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर। उसके बाद परमाणु संख्या के बाद प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या के बारे में जानेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, वेरी सिंपल है बात। हम एक बात जान लेते हैं कि परमाणु संख्या को हम किस अक्षर से जानते हैं। तो परमाणु संख्या को, ये परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। प्रोटॉन संख्या को पी से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, जेड से। और प्रोटॉन संख्या को प्रोटॉन संख्या को हम पी से सूचित करते हैं। पी या पी पॉजिटिव से भी सूचित किया जाता है। पी या पी पॉजिटिव से भी सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन संख्या को इलेक्ट्रॉन संख्या को हम ई से जानते हैं। ई या ई निगेटिव से जाना जाता है। एक बात हमको याद रखना है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो ये तीनों में क्या संबंध है। तो वेरी सिंपल बात है कि तीनों में यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या कि Z बराबर P बराबर E, यानी कहने का मतलब कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन संख्या होगा, उतना ही परमाणु संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि किसी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है तो उसका प्रोटॉन संख्या कितना होगा, 5 होगा। परमाणु संख्या कितना होगा, तो 5 होगा। अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन संख्या 10 है या 11 है, 12 है, मान लेते हैं कि 13 है प्रोटॉन संख्या, तो प्रोटॉन संख्या अगर 13 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 13 ही होगा और परमाणु संख्या भी 13 होगा। तो चलिए बारी बारी से हम प्रथम 20 तत्वों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हम एक तरफ लिखते हैं तत्व का नाम और दूसरा तरफ लिखते हैं प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या। उसके बाद परमाणु संख्या पहले लिखिए। परमाणु संख्या, उसके बाद प्रोटॉन संख्या और उसके बाद इलेक्ट्रॉन संख्या लिखते हैं। जैसे
अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जानते हैं, परमाणु संख्या भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है, तीनों बात एक ही है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन संख्या भी 1 ही होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 1 ही होगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इसका प्रोटॉन संख्या भी 2 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 2 होगा। उसके बाद लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3 है तो प्रोटॉन संख्या भी 3 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 3 होगा। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है तो इसका प्रोटॉन संख्या भी 4 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 4 होगा। बोरोन का परमाणु संख्या 5 है तो इसका प्रोटॉन संख्या भी 5 होगा, और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 5 होगा। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो प्रोटॉन संख्या भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 6 होगा। अब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक 7 है तो इसका प्रोटॉन संख्या भी 7 होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 7 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो इसका ऑक्सीजन का प्रोटॉन संख्या कितना होगा, 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या तो 8 होगा। उसके बाद फ्लोरीन का प्रोटॉन परमाणु संख्या कितना है, 9 है तो इसका प्रोटॉन संख्या भी 9 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 9 होगा। उसके बाद नियॉन का परमाणु संख्या 10 है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 है तो इसका नियॉन का प्रोटॉन संख्या कितना होगा, 10 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, तो 10 ही होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि सोडियम का कह रहा है तो सोडियम 11 नंबर में आता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो उसका प्रोटॉन संख्या भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11 होगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है तो उसका प्रोटॉन संख्या भी 12 होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 12 होगा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है तो उसका एल्युमिनियम का प्रोटॉन संख्या भी 13 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 13 ही होगा। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है तो उसका प्रोटॉन संख्या भी 14 होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 14 होगा। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है तो उसका फास्फोरस का प्रोटॉन संख्या भी 15 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 15 होगा। यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तीनों आपस में हमको याद रखना है कि तीनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन अब न्यूट्रॉन संख्या अलग होता है। तो चलिए अब हम आगे न्यूट्रॉन संख्या पर बात करेंगे।